एपिसोड 19। लिंग जियो ने आत्मा संक्षेपण कला का एक साथ अभ्यास किया। इसका कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि तलवार नियंत्रण काले लोहे के स्क्रॉल के लिए बहुत अधिक आत्मा शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी शान वुहुन की शक्तिशाली विश्लेषण और अभ्यास क्षमताओं की मदद से केवल 5 दिनों में उन्होंने ब्लैक आयरन स्क्रॉल ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल और सोल कंडेंसेशन तकनीक 2 प्रवेश स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट एक ही झटके में महारत हासिल कर ली। साथ ही उन्होंने पूर्णता की स्थिति तक साधना की। मुझे डर है कि परिवर्तन की स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ अवसरों की आवश्यकता होगी। वह जल्दी में नहीं है, कुछ चीजें हैं जिन्हें युद्ध में सुधारने की आवश्यकता है और वह पहले से ही एक परिपूर्ण स्थिति तक पहुंचने के लिए संतुष्ट है। पूर्णता की स्थिति तक पहुंचने पर उसने बिना सोचे समझे इन 2 प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट को निगलने के लिए ओल्ड डेमन कुंग फू निंशा का उपयोग किया। शीर्ष मार्शल आर्ट वास्तव में शीर्ष मार्शल आर्ट है और उनमें से सिर्फ 2 ऑक्स डेमोनिक कुंग फू को एक बार फिर से बढ़ावा देते हैं। इस समय नियुमो कुंग निंशा से नियुमो कुंग परिवर्तन में बदल गया है। पहाड़ और नदी के चित्र पर दिए गए संकेतों के अनुसार बैलदानव कौशल को परिवर्तन चरण में पदोन्नत किया गया है। दुष्ट आत्मा को सीधे बैलदानव के आकार में संघनित किया जा सकता है और योद्धा के शरीर की सतह से जोड़ा जा सकता है, जिससे रक्षा और हमले में सुधार का दोहरा प्रभाव पड़ता है। लिंग जियाओ को हमेशा लगता था कि यह न्यू डेमन कुंग फू थोड़ा अजीब है। वह सोचता है कि क्या भविष्य में अभ्यास के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर उसके पास सीधे न्यू डेमन कबीले की लड़ने की क्षमता होगी। बैलदानव कबीला सभी कबीलों में सबसे भयानक कबीला है। बेशक ये सिर्फ एक विचार है। परिवर्तन चरण में वर्तमान सुधार उसके लिए पर्याप्त है। अगले समय में उन्होंने पूरे मन से घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई। घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक मूलतः एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है, जो शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये सबसे शक्तिशाली और अभ्यास करने में सबसे कठिन है। आपको पता होना चाहिए कि लिंग परिवार के मुखिया लिंग शियातियान भी इसका सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि लिंग जियाओ इसे अंत में लागू करता है। अभ्यास कक्ष से बाहर निकलने के बाद लिंग जियो ने कुछ सूखा भोजन लिया और लिंग लुओ से कुछ सुना। बताया गया कि लिंग फेफान 3 दिन पहले प्रशिक्षण के लिए लिंग परिवार से बाहर चले गए थे। दूसरी ओर लिंग चेन लाइब्रेरी मंडप की 3री मंजिल पर एकांत में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। इस खबर ने लिंग जियाओ पर कुछ दबाव तो डाला, लेकिन ये दबाव प्रेरणा भी बन गया। प्रतिद्वंद्वी बेहतर हो रहे हैं, इसलिए उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। अपनी आंखें बंद करके लिंग जियो ने घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक की प्रत्येक चाल को समझने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, सर्वोत्तम मार्शल आर्ट का अभ्यास करना स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कठिन है। गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 परिवर्तन भी एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है। ये छठी क्रांति तक खेती करने के लिए बड़ी मात्रा में सोने और ठंडे तालाब के सोने के तरल पर निर्भर करता है। ये घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक गोल्डन बॉडी के 9 रूपांतरण से अधिक आसान नहीं है। इसे समझना ही काफी पीड़ादायक है। यदि शान वुहुन की शक्तिशाली विश्लेषण और प्रशिक्षण क्षमता नहीं होती, तो शायद वह 1 महीने या कुछ वर्षों में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते। और अब एक दिन बिताने के बाद उसे अंततः घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक की स्पष्ट समझ हो गई थी। इस तरह की मार्शल आर्ट की कुंजी समझ में निहित है। एक बार जब आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो इसका अभ्यास करना आसान हो जाएगा। यकीनन यह आसान नहीं है। क्लोन को संघनित करने के लिए आत्मा शक्ति, गैंग और मार्शल आत्मा की आवश्यकता होती है। ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो साधारण योद्धा कर सकते हैं। लेकिन ये जितना कठिन होता गया, लिंग जियाओ उतना ही खुश होता गया। यदि वह किसी ऐसी चीज को विकसित करने में सफल हो जाता है जो अन्य नहीं कर पाते, तो उसे निश्चित रूप से अधिक लाभ होगा। इस तरह का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मिक शक्ति शामिल होती है और इसमें पागल होना आसान है। इसलिए केवल अभ्यासकर्ता ही सही मायने में जान सकते हैं कि यह कितना कठिन है। अभ्यास में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए लिंग जियाओ ने सब कुछ पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में प्रवेश करने के लिए सीधे आत्मा में प्रवेश का उपयोग किया। इस तरह अगर कोई छोटी सी भी समस्या हो तो वह समय रहते उसका पता लगाकर उसे ठीक कर सकता है। दूसरों के लिए मार्शल आर्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन जब बात उसके सामने आती है तो खतरा मूलतः समाप्त हो चुका है। चूंकि आत्मा संघनक कला का पहले ही पूर्णता के साथ अभ्यास किया जा चुका था, इसलिए लिंग जियाओ की आत्मा प्रवेश अवस्था लंबे समय तक चली।
अब इसे 1 घंटे तक बनाए रखना कोई समस्या नहीं है। 1 घंटे के बाद आपको कम से कम 1/4 घंटे तक आराम करना चाहिए। इस 15 मिनट के दौरान लिंग जियाओ ने अब और अभ्यास नहीं किया, बल्कि मार्शल आत्मा क्लोन को संघनित कर दिया ताकि मार्शल आत्मा को फैलते हुए देख सके और बार बार घोस्टिंग तलवार तकनीक का अभ्यास कर सके। इस तरह आप न केवल अपने पिछले अभ्यास में समस्याओं का पता लगा सकते हैं, बल्कि समय बर्बाद किए बिना अपनी धारणा को और गहरा भी कर सकते हैं। अंततः 3 दिन बाद लिंग जियो की घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक पहले स्तर पर पहुंच गई, जिसे एक परिचय माना गया। हमले के दौरान एक छाया क्लोन को उसके मूल शरीर की लगभग 30% शक्ति के साथ विभेदित किया जा सकता है। एक बार आरोपित होने पर इसका मतलब है कि एक हमले से उसकी आक्रमण शक्ति 30% बढ़ सकती है। बेशक ये तो बस शुरुआत है। घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक का दूसरा स्तर एक दूसरे छाया क्लोन को संघनित करेगा और ताकत और भी अधिक बढ़ जाएगी। यद्यपि प्रशिक्षण पहले स्तर की तुलना में अधिक कठिन है, लेकिन पहले स्तर को आधार मानकर यह स्तर उतना कठिन नहीं है जितना की कल्पना की गई थी। अपनी साधना के दौरान उन्होंने गम की गोली ली और 4 दिन तक एक ही झटके में दूसरे स्तर तक पहुंच गए। अकेले आक्रमण शक्ति के संदर्भ में घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक का ये दूसरा स्तर अब उन्नत मार्शल आर्ट की उत्तम स्थिति तक पहुंच गया है। ये तो बस दूसरा स्तर है। इससे लिंग जियाओ बहुत उत्साहित हो गया, इसलिए उन्होंने और अधिक कठिन अभ्यास जारी रखा। हालांकि दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक खेती में समस्याएं आईं। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, लेकिन कठिनाई बढ़ गई है और सुधार की गति अत्यंत धीमी हो गई है। इसमें पूरा 1 महीना लग गया और उन्होंने एंटर द सोल का लगातार प्रयोग करके एंटर द सोल की अवधि को 1/4 घंटे तक बढ़ा दिया। हालांकि इस डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक को केवल दूसरे स्तर के शिखर तक ही उन्नत किया गया है, जैसे कि यह एक दीवार से टकरा गई हो और कभी भी उससे पार नहीं जा सकती। यदि वह इस दीवार से गुजरता है तो वह स्वाभाविक रूप से डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक को तीसरे स्तर तक अपग्रेड कर सकता है। तीसरे स्तर पर एक अतिरिक्त छाया क्लोन होगा और शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक बढ़ जाएगी। समस्या क्या है? लिंग जियाओ को अंततः विश्लेषण के माध्यम से समस्या का उत्तर मिल गया, या फिर उसका अपना दायरा बहुत कम है। यदि वह अपने दायरे को बुमाई के 6ठे स्तर तक सुधार सकता है, तो मेरा मानना है कि डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक के तीसरे स्तर को तोड़ना बहुत आसान होगा। ये सोचकर लिंग जियो अब गतिरोध में नहीं फंसा और उसने स्नो लोड्स क्यूई जुए का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शरीर में पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ठंडा तालाब सोना तरल अभी भी मौजूद है। स्नो लोड्स क्यूई जुए को बेहतर बनाने के लिए ठंडे तालाब सोने की तरल का उपयोग करना असंभव नहीं है। शेष 3 गम की गोलियों के साथ एक झटके में मार्शल नस के 6ठे स्तर को तोड़ना संभव है। इस अभ्यास को करते हुए एक बार फिर आधा महीना बीत गया। आधे महीने बाद एक रात अचानक प्रशिक्षण कक्ष में बहुत जोर की गर्जना सुनाई दी। बेशक इसे बाहर नहीं सुना जा सकता। इस प्रशिक्षण कक्ष का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव अभी भी बहुत अच्छा है। सफलता। लिंग जियो के चेहरे पर थकान दिख रही थी, लेकिन वह दिल से बहुत उत्साहित था। स्नो लोड्स क्यूई जुए ने अंततः 7वें स्तर तक अभ्यास किया और महान सफलता के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने 5वीं मार्शल नस की रुकावट को भी तोड़ दिया और 6ठी मार्शल नस के अभ्यास में प्रवेश किया। मार्शल नस का 6ठा स्तर ठंडे तालाब में ठंडी हवा सोने के तरल को भी अवशोषित कर लेती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अब से यदि आप स्नो लोड्स क्यूई जुए को फिर से इतनी तेजी से बनाना चाहते हैं, तो आप केवल कुछ और पा सकते हैं जो ठंडे तालाब की जगह ले सके। बेशक सुनहरा हिमकमल उनमें से एक है। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर को पार करने के बाद लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी गैंग क्यूई में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार हुआ था। अब केवल गैंग क्यूई की ताकत की बात करें तो वह शायद मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के मध्यम स्तर के योद्धाओं से कमतर नहीं था। क्षेत्र में सफलता के साथ मार्शल आर्ट की शक्ति में भी सुधार होना चाहिए। लिंग जियो अब सबसे ज्यादा चाहता है कि एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी मिल जाए। इस तरह आप जान सकते हैं कि आपकी मार्शल आर्ट की शक्ति में कितना सुधार हुआ है। ये सोचते हुए वह अभ्यास कक्ष से बाहर चला गया, फ्रेश हुआ, अच्छा खाना खाया और लिंग यिहान को खोजने चला गया। लिंग यिहान अपेक्षाकृत उसके करीब रहता है और ताकत में कमजोर नहीं है, जिससे उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। लेकिन ये बच्चा आज घर पर नहीं है। उनके परिवार के सदस्यों के अनुसार लिंग यिहान फुलोंग पर्वत पर गया था। मुझे भी लगता है कि मैं बाहर जाकर अभ्यास करना चाहता हूँ। आखिरकार
लिंग यिहान तलवारबाजी में अच्छा है। तलवारबाजी में हत्या पर जोर दिया जाता है। कई राक्षसों को मारे बिना उस तरह की दबंग और अद्वितीय तलवारबाजी का अभ्यास करना मुश्किल होगा। जूनियर भाई, क्या आप फिर से लिंग यिहान के साथ चर्चा करने आए हैं? लिंग यिहान तो नहीं मिला, लेकिन लिंग जियो की अप्रत्याशित रूप से लिंग यिक्सुए से मुलाकात हो गई। इस समय लिंग यिक्सु का क्षेत्र मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात कि लिंग यिक्सु के पास वास्तव में उस दिन जंगल में देखी गई नीली महिला की एक धुंधली सी सांस है। आत्मा कबीला, या फिर क्या कि उसने आत्मा वंश की गुप्त विधि का अभ्यास किया है? लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। असल में उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंग यिक्सु एक इंसान है या उसने क्या अभ्यास किया है। उसे केवल ये जानने की जरूरत है कि लिंग यिक्सु उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, और यही काफी है। हाँ, मुझे अभी अभी सफलता मिली है, इसलिए मैं लिंग यिहान को आजमाना चाहता था, लेकिन ये लड़का यहाँ नहीं है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। संयोग से मेरे पास भी कुछ चीजें हैं जिन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है। लिंग यिशुए ने हंसते हुए कहा, ये भी खूब रही। लिंग जियाओ अब वास्तव में संघर्ष कर रहा है। उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की है और अपनी ताकत का परीक्षण करने की उम्मीद करता है। लिंग यिक्सु एक अधिक उपयुक्त स्पैरिंग पार्टनर है। बड़ी बहन ने आज मेरी मदद की, इसलिए मुझे पहला कदम उठाने दो। लिंग जियो ने आमंत्रण का इशारा करते हुए कहा, तो फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लिंग यिक्सु ने सिर हिलाया और कहा, जूनियर भाई, सावधान रहना। मेरी यह चाल मेरे परिवार से मिली एक गुप्त कला है, लिंग परिवार की मार्शल आर्ट नहीं। मुझे भी नहीं पता कि यह किस स्तर की है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। स्पष्ट। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और रक्षात्मक रुख अपनाया। आ रहा। लिंग यिक्सुए ने चीख मारी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन लिंग जियो को एक बड़ा संकट महसूस हुआ। भूमिगत। उस समय लिंग शियाओ आकाश में उड़ गया और सोआरिंग क्लाउड सटेट ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन की प्रवेश स्तर की शीर्ष स्तरीय आंदोलन तकनीक वास्तव में भागने में विफल रही और उसका दाहिना पैर जमीन में एक कमल के फूल से चिपक गया। तभी बर्फ का कमल अचानक जम गया और लिंग जियो के दाहिने पैर में फंस गया। टूटा हुआ। लिंग जियाओ गैंग क्यूई में विस्फोट हो गया, जिससे बर्फ के टुकड़े आसानी से टूट गए और जाल से बच निकले। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि उन्होंने मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर की गंग क्यूई का इस्तेमाल किया था। पफ। लिंग यिक्सु ने अचानक मुंह से खून थूका और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, इस चाल से मैं 6ठे स्तर के निम्न स्तर के राक्षस को एक पल में मार सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कनिष्ठ भाई। वरिष्ठ बहन, क्या ये कोई गुप्त तकनीक है? लिंग जियाओ ने पूछा। ठीक है, यह मेरे दिमाग में अंकित पारिवारिक गुप्त विधि है, पृथ्वी कोर आइस लोट्स बाइंडिंग। इस गुप्त विधि के 9 स्तर हैं। मैंने इसे केवल जियाओचेंग क्षेत्र की सीमा तक ही विकसित किया है, जो तीसरा स्तर है। लिंग यिक्सुए ने उत्तर दिया। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं, तो गंग क्यूई के उपयोग के अलावा इसके लिए आत्मा शक्ति की भी आवश्यकता होती है ना? हाँ, छोटे भाई, आपको कैसे पता? लिंग यिक्सुए ने आश्चर्य से पूछा। बड़ी बहन, इधर आओ। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि लिंग यिक्सु थोड़ा उलझन में थी, लेकिन लिंग जियो के बारे में उसकी समझ के आधार पर उसे लगा कि लिंग जियो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह चली गई। अचानक लिंग जियो ने लिंग यिक्सु के माथे की ओर इशारा किया और उनकी आत्माएं निकट संपर्क में आ गईं। आत्मा संघनन तकनीक, एक शीर्ष स्तरीय प्रवेश स्तरीय गुप्त विधि। एक गुप्त विधि जो आत्मा की खेती में माहिर है। लिंग यिक्सु ने लिंग जियो को आश्चर्य से देखा और कहा, जूनियर भाई, यह अच्छा नहीं है। अगर कबीले को पता चल गया कि आपने ये चीज मुझे दी है, तो कुछ होगा। क्या बात है? क्या लिंग शिसान, लिंग जियो और अन्य लोग अभी भी अपने असंतुष्ट बेटों को उन्नत मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहे हैं? लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। वह अकेला नहीं रहना चाहता था और वह कबीले में अपने लिए कुछ मित्र या सहायक बनाना चाहता था। लिंग यिक्सुए को एक के रूप में गिना जाता है और लिंग यिहान को भी एक के रूप में गिना जाता है, ताकि अगर कुछ होता है तो उसे अकेले इसे सहन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा सोल कंडेंसेशन आर्ट कोई बेहतरीन शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रवेश स्तरीय मार्शल आर्ट है। शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट के इस स्तर को अभी भी नीलामी में बेचा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ भाई, लेकिन बदले में मैं अपने रहस्यों को नहीं छिपा सकता।
इस पृथ्वी के हृदय में बर्फ के कमल बंधन को प्रतिदान माना जाना चाहिए। लिंग यीशु ने कुछ देर सोचा और अपनी गुप्त तकनीक लिंग जियो को बता दी। यद्यपि यह एक गुप्त तकनीक है जो परिवार से चली आ रही है, जब तक यह साधारण मार्शल आर्ट नहीं है, इसे फैलाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंग यीशु को दूसरों का एहसानमंद होना पसंद नहीं है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पृथ्वी का बर्फ कमल बंधन शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित होना चाहिए। इसलिए मैं इस गुप्त विधि को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपको मुआवजे के रूप में एक और शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट पुस्तक दूंगा। उसे लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल से 6 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट मिले। वर्तमान में उसने उनमें से 3 सीख लिए हैं और शेष 3 उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। विशेष रूप से प्रवेश स्तर पर शीर्ष रक्षा मार्शल आर्ट में से एक, जिसे 7 कलर क्लाउड क्लॉथ्स कहा जाता है, हालांकि 9 टन गोल्डन बॉडी आर्ट जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका अभ्यास करना आसान है और यह केवल लड़कियों के अभ्यास के लिए उपयुक्त है। इसे बुद्ध को अर्पित करने के लिए फूल उधार लेने के समान माना जा सकता है। लिंग यीशु अब विनम्र नहीं था और दोनों ने मार्शल आर्ट का आदान प्रदान किया और वे बहुत संतुष्ट थे। और जिस क्षण अभी आत्माओं का स्पर्श हुआ, हालांकि उनमें से किसी ने भी इसका संकेत नहीं दिया, वे सभी जानते थे कि उसके कारण दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी। वरिष्ठ बहन, पृथ्वी कोर आइस लोट्स बाइंडिंग की कुंजी आत्मा शक्ति है और गन की केवल सहायक है। जब आपने इसे अभी इस्तेमाल किया था तो एक निश्चित विचलन था और इस गुप्त विधि की कुंजी चुपके से हमला है। इसे लड़ाई में अचानक प्रदर्शन करना सबसे अच्छा है। यदि प्रतिद्वंद्वी को पता नहीं है तो लगभग 100% संभावना है कि प्रतिद्वंद्वी को मारा जाएगा। लिंग जियाओ ने याद दिलाया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अब आगे मुझे निम्नलिखित जूनियर भाई के उच्च कौशल का अनुभव करने दें। लिंग यीशु जानती थी कि वह निश्चित रूप से लिंग जियो की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, लेकिन चूंकि वह एक साथी बनने के लिए सहमत हो गई थी, इसलिए वह अपना वादा नहीं तोड़ेगी। बेशक लिंग जियाओ अपने दायरे का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि इससे कुछ भी परीक्षण नहीं होगा। उसने अपने दायरे को यू लिंग यीशु के समान स्तर तक दबाने की योजना बनाई और फिर डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक की शक्ति का परीक्षण किया। परिणाम बहुत आश्चर्यजनक था। लिंग यीशु ने लिंग जियो के हमले को रोक दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक छाया क्लोन होगा। परिणाम ये हुआ कि लिंग जियो ने बिना किसी प्रतिरोध के उसकी गर्दन पर एक लंबी तलवार रख दी। कनिष्ठ भाई, आपने वास्तव में इस प्रसिद्ध डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास किया है, जिसे शीर्ष मार्शल आर्ट माना जाता है, जिसका लिंग परिवार के भीतर सफलतापूर्वक अभ्यास करना असंभव है। लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति इस मार्शल आर्ट का चयन नहीं करेगा। लिंग यीशु हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि लिंग जियो और भी रहस्यमय था, बस भाग्यशाली। लिंग जियाओ मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। लिंग यीशु ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह परेशान करने वाली महिला नहीं थी। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। यदि आप सच पूछने के लिए पुलाव तोड़ना चाहते हैं तो इससे लोग केवल परेशान ही होंगे। लिंग यीशु, तुम कुतिया हो। अचानक दीवार के ऊपर से गुस्से से भरी चीख आई। लिंग जियाओ और लिंग यीशु ने एक ही समय में देखा और दीवार पर 2 लोग खड़े थे। एक था लिंग चेन और दूसरा था लिंग युन। जो बोला वह लिंग युन था। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। लिंग यीशु ने लिंग यू की ओर उदासीनता से देखा। पारिवारिक प्रतिस्पर्धा के बाद से लिंग युन स्पष्ट रूप से उत्तेजित था और उसकी मानसिकता असंतुलित थी। हालांकि उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसकी प्रगति उसके और लिंग यहान जितनी अच्छी नहीं थी। यदि वह फिर से प्रतिस्पर्धा करती, हालांकि वह ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि वह निश्चित रूप से लिंग यू को जीत लेगी, वह निश्चित रूप से गारंटी दे सकती थी कि वह 100 चालों के भीतर नहीं हारेगी। इसलिए अब वह लिंग युन से डरती नहीं थी। अभी भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हारा स्पष्ट रूप से लिंग फेफान के साथ रिश्ता है और अब लिंग फेफान अभ्यास करने के लिए बाहर गया है और वापस नहीं लौटा है, लेकिन तुम लिंग जियो के साथ संबंध बना रही हो। क्या तुम कुतिया नहीं हो? लिंग युन ने डांटा। लिंग फेफान वास्तव में मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैंने उससे कोई वादा नहीं किया है। लिंग परिवार के एक शिष्य के रूप में आपको आज मेरा अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। लिंग यीशु ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ, कुतिया? लिंग युन बहुत घमंडी था। जाहिर है वह लिंग जियो से डरता नहीं था क्योंकि लिंग चेन उसके बगल में था। नीचे उतरो। लिंग जियाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
यह उसका याद था। लिंग चेन और लिंग युन के लिए दीवार पर खड़ा होना ठीक था। लिंग युन ने वास्तव में लिंग यिक्सु और उसका अपमान करने की हिम्मत की। अगर वह इसे बर्दाश्त कर सकता है तो क्या वह लिंग जियो काय नहीं होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, लिंग जियो ने अचानक हमला कर दिया और उसने वास्तव में पृथ्वी कोर आइस लोड्स बाइंडिंग का इस्तेमाल किया, जिसका उपयोग लिंग यिक्सु ने अभी किया था। लेकिन उसकी चाल स्पष्ट रूप से लिंग यिक्सुए की तुलना में अधिक सुंदर थी। बर्फ का कमल शून्य से बाहर निकला और सीधे लिंग युन को जमा दिया, और फिर उसने उसे वापस पकड़ लिया। क्रियाकलाप इतने सुसंगत थे कि उसके बगल में खड़े लिंग चेन को उसे बचाने का समय ही नहीं मिला। उसको छोड़ दो। लिंग चेन ने लिंग जियो को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर वह घुटने टेककर माफी मांग ले तो मैं उसे जाने दूंगी। लिंग जियाओ के मन में लिंग चेन के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। इस आदमी ने वास्तव में पुस्तकालय में कबीले के नेता लिंग एरी और सर्वोच्च बुजुर्ग लिंग यिन के सामने उसकी बिंगली तलवार छीन ली। वह भड़क नहीं उठा क्योंकि वह जानता था कि वह लिंग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आज शायद ऐसा न हो। मैंने तुमसे उसे जाने देने के लिए कहा था। फिर घुटने टेको और मेरे भाई से माफी मांगो और उस कुतिया लिंग यिक्सु को आज्ञाकारी रूप से सौंप दो। मैं बस ये दिखावा करूंगा कि आज जो हुआ वह कभी नहीं हुआ। लिंग चेन ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए। वह घमंडी लग रहा था और उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा दर्जा संप्रदाय में एक बुजुर्ग के बराबर है। जब तुमने मुझे देखा तो तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? लिंग जियो जोर से हंसा और फिर लिंग युन पर कदम रखा। इस समय हालांकि लिंग यू अभी भी होश में था, वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं सकता था। वह चाहता था कि वह आत्महत्या कर ले। अतीत के बारे में सोचते हुए वह कम से कम जीनियस हॉल का दूसरा शिष्य था, लेकिन अब उसे इस तरह से परेशान किया जा रहा है जो वास्तव में क्रोधित करने वाला है। ज्येष्ठ, लिंग चेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, लिंग जियाओटिन, लिंग परिवार के मुखिया, मेरे दादा हैं। क्या आप घुटने टेकेंगे या नहीं? मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। लिंग जियो को पता था कि लिंग चेन कितना शक्तिशाली है, इसलिए उसने लिंग युन को पहले लिंग यिक्सु को सौंप दिया। वह यहाँ लिंग चेन के साथ समझौता करना चाहता था। वह लाइब्रेरी में हुई दुश्मनी को नहीं भूला। मृत्यु की तलाश में लिंग चेन वास्तव में गुस्से में था। लिंग परिवार में पहले प्रतिभाशाली लिंग फेफान सहित किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल 4 साल से लिंग परिवार से दूर था, लेकिन वास्तव में कोई उसे इतना नीचा देखता था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ तरकीबें अपनानी पड़ेंगी। रुकना। हालांकि जब दोनों लड़ने वाले थे, लिंग वुहेन प्रकट हुआ। लिंग चेन, क्या तुम भूल गए हो कि यह मेरा घर है? लिंग वुहेन का चेहरा अनिश्चित था। पुस्तकालय में लिंग चेन ने उसे सम्मान नहीं दिया, लेकिन उस समय उसने सर्वोच्च बुजुर्ग और कबीले के नेता के सम्मान की खातिर इसकी परवाह नहीं की। अब लिंग चेन ने वास्तव में उसके घर में घुसने और उसके लोगों को भड़काने का साहस किया। यदि वह कुछ नहीं करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा भुला दी जाएगी। दूसरे चाचा, क्या आप उसकी रक्षा करने जा रहे हैं? लिंग चेन ने लिंग वुहेन को थोड़ी अवमानना के साथ देखा। उसे मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम अपने बड़ों के प्रति अनादर कर रहे हो। आज मैं अपने 13वें भाई की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद लिंग वुहेन ने अचानक एक चाल चली। शायद इसलिए कि उसने लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया था। कई लोग भूल गए कि लिंग वुहेन लिंग जियाओटियन के बाद लिंग परिवार में दूसरा सबसे अच्छा सेनानी था। उनका ये कदम बहुत शक्तिशाली था। लिंग चेन पहले से ही मार्शल नसों के 6ठे स्तर के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार था, लेकिन लिंग वुहेन का सामना करने में उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। लिंग वुहेन ने लिंग चेन को एक ही चाल में जमीन पर गिरा दिया। माफी मांगो और फिर बाहर निकल जाओ। लिंग वुहेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बहुत दबंग था। लिंग चेन का मुंह हिल गया और उसने आखिरकार लिंग जियो को झुकाया और कहा, क्षमा करें लिंग जियो, मुझे कुछ सम्मान दो और लिंग युन को जाने दो। आखिरकार वह मेरे 13वें भाई का बच्चे है। लिंग वुहेन ने लिंग जियो को देखा और बिना किसी आदेशात्मक लहजे के विनम्रता से कहा, मैं निश्चित रूप से मास्टर लिंग को मुंह तोड़ जवाब दूंगी, लेकिन लिंग यू को घुटने टेककर सीनियर सिस्टर यीजू से माफी मांगनी होगी। मैंने ये पहले ही कह दिया है और मैं इसे वापस नहीं ले सकती। वह लिंग वुहेन को नाराज नहीं करना चाहता था,
लेकिन कुछ चीजें थीं जिन पर उसे जोर देना था, खासकर लिंग यीजू के सामने। लिंग युन, क्या तुमने सुना? लिंग वुहेन ने लिंग युन को देखा, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था, और कहा। लिंग युन को अपने दिल में दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ये लिंग वुहेन का घर था। उनका घर में घुसना गलत था। भले ही वे कबीले के नेता पर मुकदमा करें, लेकिन कोई औचित्य नहीं होगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी घुटने टेककर माफी नहीं मांगी, तो लिंग जियाओ उसे जरूर मार डालेगा। यह आदमी बहुत भयानक था। माफ करना, मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। अंततः लिंग युन ने अपना शरीर अकड़ते हुए जमीन पर घुटने टेके और लिंग यीशु से कहा, दूर जाओ। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और लिंग युन के शरीर पर जमी बर्फ हट गई। लिंग युन ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और शर्मिंदगी के कारण वहां से भाग गया। लिंग जियाओ, आज जो कुछ हुआ उसमें मैं लापरवाह था। लिंग चेन और लिंग युन के चले जाने के बाद लिंग वुहेन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। दूसरे मास्टर लिंग, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह घर आपका है, फिर भी आप आखिरकार लिंग परिवार में हैं। लिंग चेन इतना शक्तिशाली है कि आम लोग उसे रोक नहीं सकते। भूल जाए, वैसे भी कुछ बड़ा नहीं हुआ। लिंग जियाओ इस मामले में संघर्ष जारी नहीं रखना चाहता था। जैसा कि लिंग जियाओ से उम्मीद की जाती है, वह बिना किसी लापरवाही के सब कुछ बड़े करीने से और सफाई से संभालता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह साधना में इतनी तेजी से आगे बढ़ गया है। दूसरे मास्टर लिंग मुस्कुराए और बोले, चूंकि आज आप दोनों यहाँ हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरे मास्टर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लिंग यीशु ने भी सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि तियानफेक शहर के चौथे युवा मास्टर को उसका नाम कैसे मिला? लिंग वुहेन ने पूछा। दोनों ने सिर हिलाया। वे केवल मार्शल आर्ट के प्रति आसक्त थे और वास्तव में इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। वास्तव में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कबीले की वार्षिक प्रतियोगिता के बाद तियानफेक शहर का स्वामी सभी कबीलों से प्रतिभाओं को शहर के स्वामी की हवेली में एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करता है। शीर्ष 4 को यंग मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें कई वास्तविक लाभ भी प्राप्त होंगे। लिंग वुहेन ने बताया, इस प्रतियोगिता को तियानफेक शहर की तियानफेक ग्रैंड मीटिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल 20 लोग भाग ले सकते हैं। आयु सीमा 20 वर्ष से कम है। 4 प्रमुख परिवारों में से प्रत्येक में 4 लोग हो सकते हैं। ये 16 लोग हैं और अन्य 4 स्थानों के लिए अन्य परिवारों द्वारा प्रतिस्पर्धा की जाती है। इस भव्य आयोजन को कम मत आंकिए। सतह पर यह सिर्फ एक द्वंद्व है, लेकिन वास्तव में ये संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 4 प्रमुख परिवारों के बीच एक युद्ध है। यह अनुमान है कि आप दोनों को भाग लेने के लिए भेजा जाएगा, इसलिए तैयार रहना सुनिश्चित करें। शहर में हर कोई इस तरह की प्रतियोगिता का परिणाम जानता है, और अगर वे असफल होते हैं तो वे लार में डूब जाएंगे। लिंग वुहेन और लिंग यिक्सुए चले गए। लिंग जियो ने आंगन के बाहर ऊंचे पेड़ों को देखा और खुद से कहा, दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें बाहर जाकर इसे देखना ही होगा। अब जब वह लिंग परिवार की युवा पीढ़ी का नंबर 1 सदस्य बन गया है, तो वह लिंग परिवार को छोड़ देगा और ये देखने की कोशिश करेगा कि पूरे तियानफेक शहर में युवा प्रतिभाएं कैसी हैं। 8वें स्तर का शिखर राक्षस। नीले वस्त्र वाली महिला। सभी जातियां वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। इन सब बातों ने उसकी घबराहट बढ़ा दी और वह जल्द से जल्द बाहर जाकर प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गया। जब तक तियानफेक शहर अजेय नहीं रह जाता, तब तक उसके जाने का समय आ गया है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। एक बार जब वे अजेय हो जाते हैं, तो वे अपनी दिशा खो देते हैं। तियानफेक ग्रैंड इवेंट से पहले अभी भी 1 महीना बाकी है। डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक और गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ को पूर्णता के स्तर तक अभ्यास करने का प्रयास करें। ये सोचकर लिंग जियो ने अब संकोच नहीं किया और अभ्यास कक्ष में लौट आया। इसी समय तियानफेक शहर के 4 प्रमुख परिवार और कई अन्य परिवार भी तियानफेक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। सामान्यतः 4 प्रमुख परिवारों द्वारा भेजे गए 4 लोग वार्षिक प्रतियोगिता में शीर्ष 4 होते हैं। यही कारण है कि वार्षिक प्रतियोगिता के बाद तियानफेंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, लिंग परिवार में लिंग चेन वापस लौट आया, लिंग फेफान अभ्यास करने के लिए बाहर चला गया और लिंग झान और लिंग शुआंग दोनों ने एकांत में कठिन अभ्यास करना चुना। भेजे गए 4 लोग चर्चा के योग्य हैं। हालांकि लिंग जियाओ, जो जीनियस हॉल में नंबर 1 स्थान पर है, को मूल रूप से इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा।
इसलिए उन्हें इस कोटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उपयुक्त है। 10 दिन बाद अभ्यास कक्ष में लिंग जियो ने अपनी तलवार निकाली और 4 आकृतियों में बदल गया और फिर जल्दी से एक में विलीन हो गया। इन 4 आकृतियों में से एक वास्तविक शरीर है और 3 छाया क्लोन हैं। 10 दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अंततः घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक के तीसरे स्तर को पार कर लिया। केवल 5 स्तरों वाली डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक के लिए ये पहले से ही एक बहुत ही उच्च स्तर है, क्योंकि एक तलवार 3 आकृतियों में बदल सकती है। यदि आप मार्शल सोल क्लोन जोड़ते हैं तो 4 तरीके हैं। यदि आप मुख्य निकाय के साथ सहयोग करते हैं तो आप तुरंत 1 पर 1 से 5 पर 1 में बदल सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी गार्ड से पकड़ा जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक के तीसरे स्तर पर अड़चन क्षेत्र में सुधार के बाद गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि खेती के स्तर में सुधार करने का पिछला विकल्प सही था। अपने हाथ में बर्फ की तलवार पकड़े हुए लिंग जियाओ खुश दिख रहा था। सिर्फ 10 दिनों में ही उसने घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक के तीसरे स्तर को पार कर लिया था। अगले चौथे स्तर पर शैडो क्लोन की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक शैडो क्लोन का हमला 20% बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, लिंग जियो की मूल शक्ति केवल 30% से 50% तक बढ़ी। लिंग जियाओ वर्तमान में मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में है और उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के अंतिम चरण के योद्धा से कमतर नहीं हो सकती है। उनकी 50% शक्ति कम से कम तीसरे स्तर के मार्शल आर्ट योद्धा के स्तर की है। तुम्हें पता है, ये स्तर लिंग परिवार अभिजात वर्ग हॉल में कई शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक है। बेशक उसके दायरे में सुधार हुआ है, लेकिन फिलहाल टेम्पलेट ने मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शीर्ष दायरे को चुना है। बेशक ऐसा करके मैं दिखावा नहीं करना चाहता। आखिरकार जितने ज्यादा तुरुप के पत्ते होंगे, जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। असली ताकत को छिपाना भी तुरुप का पत्ता है। जब घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक की प्रगति फिर से धीमी हो गई तो लिंग जियो ने अस्थायी रूप से रोक दिया और गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ के अभ्यास पर लौट आया। वर्तमान में उनकी गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 रूपांतरण अपने 6ठे रूपांतरण पर हैं। यदि आप त्यानफेक ग्रैंड मीटिंग से पहले 7वें स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं तो न केवल आपकी रक्षा में काफी सुधार होगा, बल्कि यह विशेष प्रभाव भी पैदा करेगा। तुम्हें पता है, 7वें मोड़ पर तुम एक सच्चे सुनहरे शरीर को विकसित कर सकते हो। जब तुम गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ का उपयोग करते हो तो तुम्हारा शरीर सुनहरे पीले रंग का हो जाएगा और त्वचा की सतह पर एक पतली फिल्म जैसी चीज जुड़ी होगी। यह न केवल अद्भुत रक्षा है, बल्कि दुश्मन के हमलों को पलटवार भी कर सकती है। हमला। यद्यपि पर्वतों और नदियों की दुनिया में हंतान स्वर्ण तरल की ठंडी ऊर्जा का उपयोग हो चुका है, परंतु स्वर्ण तरल का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। ये सुनहरे तरल पदार्थ गोल्डन बॉडी तकनीक के 9 मोड़ को 7वें मोड़ तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त हैं। विशेष रूप से जब से उसकी स्वयं की साधना का स्तर मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है, स्वर्ण शरीर के 9 मोड़ का अभ्यास करना काफी आसान हो गया है और पिछली कुछ बाधाएं लगभग पूरी तरह से गायब हो गई हैं। 9 मोड़ वाली स्वर्णिम शारीरिक कला एक शीर्षस्थ मार्शल आर्ट है। एक बार जब मैं 7वें मोड़ पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं लिंग चेन को हरा सकता हूं। इससे पहले लिंग चेन का सामना करते समय भी वह नुकसान में था। अगर लिंग वुहेन ने उस दिन कार्रवाई नहीं की होती तो उसके लिए लिंग चेन को भगाना असंभव होता। ज्यादा से ज्यादा वह अपराजित होता, लेकिन उसे निश्चित रूप से शर्मिंदा होना पड़ता। लिंग वुहेन एक बार उसकी मदद कर सकता है, लेकिन हर समय उसकी मदद करना असंभव है। यदि आप प्रतिष्ठा और सम्मान चाहते हैं तो आपको काफी मजबूत होना चाहिए। लगभग उसी समय लिंग परिवार के पीछे से एक शक्तिशाली आभा आकाश में उठी और पूरे लिंग परिवार ने इसे महसूस किया। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के मध्य चरण में साधना, और इस आभा में एक विशेष और भयावह भावना क्यों है? लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह उस आभा से बहुत परिचित था। ये लिंग चेन की होनी चाहिए। लिंग चेन 10 दिन पहले ही मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के चरम साधना स्तर पर था, इसलिए अब उसका सफलता प्राप्त करना सामान्य बात है। आखिरकार लिंग चेन के वापस आने के बाद लिंग परिवार ने उसे साधने के लिए ठोस प्रयास किए, यहाँ तक कि उसे पुस्तकालय की 4थी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति भी दी। लेकिन जिस बात से लिंग जियो चिंतित था वह था भय का वह विशेष आभा मंडल। क्या यह असाधारण मार्शल आर्ट के शेष अध्यायों द्वारा लाया गया आभा मंडल हो सकता है? हाँ, लिंग चेन के प्यारे पोते, तुम्हारे प्रदर्शन ने दादाजी को वाकई चौंका दिया।
तुमने 17 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के छठे स्तर को पार कर लिया, तियानफेक सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 50 से अधिक वर्षों से धूल में मिला हुआ था। अब तुमने फिर से सफलता हासिल कर ली है। लिंग जियाओटियन ने लिंग चेन को देखा, उसकी दाढ़ी को सहलाया और संतोष के साथ प्रशंसा की। दादाजी को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि आपने वास्तव में 2 असाधारण मार्शल आर्ट के रहस्यों को समझ लिया है। यदि आप तियानफेक शहर में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं, तो और कौन है? यदि दादाजी पैट्रियार्क और सभी सर्वोच्च बुजुर्गों ने मेरी मार्शल नसों को साफ करने और मेरे शरीर को संयमित करने में मेरी मदद करने के लिए एक साथ काम नहीं किया होता, तो मैं मार्शल आर्ट के छठे स्तर के मध्य चरण को इतनी जल्दी पार नहीं कर पाता। असाधारण मार्शल आर्ट के दूसरे अवशिष्ट अध्याय के रहस्यों को समझना तो दूर की बात है। हालांकि लिंग चेन अलग थलग और घमंडी था, लेकिन वहां मौजूद 4 बूढ़ों का सामना करते समय उसने बिल्कुल भी घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इन 4 बूढ़ों की साधना मार्शल आर्ट के 7वें स्तर से ऊपर है। आप जानते हैं, 7 से ऊपर के मार्शल आर्ट स्तर वाले लोग विस्फोटक अवस्था में होते हैं और वे सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर होते हैं। एक मार्शल कलाकार जो एक मार्शल कलाकार से बेहतर है। छठा स्तर और 7वां स्तर केवल एक स्तर से अलग प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह एक खाई और एक खाई के बीच का अंतर है। जब किसी मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो यदि 100 में से एक व्यक्ति सफल होता है, तो वह भाग्यशाली होता है। जब एक मार्शल आर्ट शिष्य को मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो यदि 1000 में से एक व्यक्ति सफल होता है, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। एक 100 में एक है और दूसरा 1000 में कोई नहीं है। यह अंतर बहुत बड़ा है। विनम्र होना अच्छा है। अब लिंग जियाओ के साथ परेशानी मत करो। तुम्हें हमारे लिंग परिवार को सम्मान दिलाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्या तुम समझती हो? लिंग जियाओटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिंग कबीले में आप दोनों के होते हुए हम भविष्य में अन्य 3 प्रमुख परिवारों को स्थिर क्यों नहीं कर सकते? हम इस तियानफेक इवेंट में पहला पुरस्कार क्यों नहीं जीत सकते? दादाजी, चिंता मत करो, ये तियानफेक में बस एक भव्य कार्यक्रम है। मैंने इन सभी वर्षों में इसमें भाग नहीं लिया है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, तो तियानफेक शहर का नंबर 1 बच्चे स्वाभाविक रूप से हमारे लिंग परिवार का होगा। लिंग चेन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बात की और तियानफेक शहर के अन्य योद्धाओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लापरवाह मत बनो। 4 प्रमुख परिवारों में सबसे मजबूत व्यक्ति सिटी लॉर्ड्स मैंशन से कियांजन शी यूलियन है। इस महिला को कम नहीं आंका जाना चाहिए। लिंग जियाओटियन ने भौहें सिकोड़ी और याद दिलाया, शी यूलियन मार्शल आर्ट के केवल 5वें स्तर पर है, इसलिए मुझे क्यों डरना चाहिए? दादाजी, आप बहुत चिंतित हैं। हालांकि शी यूलियन को तियानफेक शहर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता है। मेरा पोता उससे वापस शादी करने और उसे आपकी पोती बनाने में सक्षम हो सकता है। लिंग चेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, लेकिन ये देखकर कि लिंग जियाओटियन कुछ और कहना चाहता था, उसने जारी रखा, बेशक दादाजी, चिंता न करें, अभी और तियानफेक ग्रैंड मीटिंग के बीच अभी भी 20 दिन हैं और मैं अपनी साधना में कभी भी आराम नहीं करूंगा। लिंग चेन के असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों से आती सांस को महसूस करना। लिंग जियाओ ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए, उसने बस अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत की। समय पानी की तरह उड़ जाता है। तियानफेक महोत्सव का दिन नजदीक आता जा रहा है। 4 प्रमुख परिवारों के लिए 16 स्थानों के अलावा शेष 4 स्थानों के लिए भी कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। हर कोई जीवन भर नदियों और झीलों में घुलने मिलने को तैयार नहीं होता। एक बार जब आप तियानफेक महोत्सव में परिणाम प्राप्त कर लेंगे, तो आपको शहर के स्वामी द्वारा उत्तरी हान साम्राज्य की सेना में शामिल होने और एक आधिकारिक पद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे दिन का इंतजार अनगिनत लोग करते हैं। तियानफेक सिटी के बाहर कई युवा प्रतिभाएं भी तियानफेक सिटी के 4 युवा उस्तादों की शैली को देखने के लिए यहां पहुंची। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो तियानफेक शहर की सबसे खूबसूरत महिला की शक्ल को करीब से देखना चाहते हैं। लिंग जियाओ को स्वाभाविक रूप से इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इन पर ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं है। उन्होंने श्री लिंगेर से सीखा कि लिंग फेफान तियानफेक शहर के 4 युवा स्वामी में से अंतिम है, यानी सबसे कमजोर। अन्य 3 युवा स्वामियों की ताकत मार्शल नसों के छठे स्तर से ऊपर है। हालांकि तीसरे बेटे की उम्र पहले से ही लगभग 18 वर्ष है। ऐसी शक्ति को सावधानी से संभालना उचित है। इसके अलावा हालांकि लिंग परिवार चौथे बेटे लिंग फेफान को लिंग जियो से पराजित नहीं होने देता है, लेकिन दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। यह मामला अंततः फैल गया।
अब तीसरे बेटे को छोड़कर बाकी 4 प्रमुख परिवारों की नज़र चौथे बेटे की स्थिति पर है। जहां तक लिंग जियाओ का प्रश्न है, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये वास्तव में लिंग फेइफान को हराने की एक महान क्षमता है, लेकिन दिखाया गया क्षेत्र केवल वुमाई का 5वां स्तर है। और ये योद्धा जो चौथे बेटे की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं, वे सभी वुमाई के 5वें स्तर के शीर्ष